दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका हाल ही में 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है और आप अपने अगले स्टैंडर्ड यानी 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हो? तो दोस्तों, ये वीडियो जरूर से देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट तो आ गया, लगभग एक वीक हो चुका है रिजल्ट्स आके। और अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो अपने रिजल्ट को तो जरूर से हमारे इस कमेंट सेक्शन में अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड का जो परसेंटेज है वो हमें जरूर से कमेंट करके बताना। हम भी देखना चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत थी पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूस आपके लिए हम कर रहे थे वो वाकई में रंग लाई है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का तो ऑलरेडी लाइव सेशन जब हमने लिया था तो उसमें हमें पता चल गया, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमें नहीं बताया है रिजल्ट्स अपने, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है दोस्तों, अब देखो 10th का रिजल्ट भी आ चुका है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो, लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड यानी 11th स्टैंडर्ड के बारे में सोचना है। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने डिसाइड कर लिया है कि आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। अगर आप में से कोई अगर ऐसा बच्चा है जो 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉमर्स लेने वाला है या फिर आर्ट्स लेने वाला है, तो प्लीज वो ये वीडियो छोड़ के जा सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए भी कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए भी ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियोस हम लेकर आएंगे बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर। तो उन्हीं बच्चों की बात होगी जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाला है, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लंबा जा रहा है तो आप जरूर से इस वीडियो को अपने स्पीड सेक्शन में जाके इसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे कम समय में आपका ये वीडियो जो है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अब आप मुझे जरूर से बताना, क्या आप लोग एक्साइटेड हो अपने एक न्यू जर्नी के लिए? 10वीं तक जो भी आपने पढ़ाई किया वो आपका एक स्कूल लाइफ था, करेक्ट? लेकिन अब आप 10th स्टैंडर्ड को पार कर चुके हो, पहला पड़ाव को आपने पार कर दिया है, करेक्ट? अब आप कहां जाने वाले हो? आप अपने 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो। और ये 11th स्टैंडर्ड जो होता है आपके पूरे करियर का सबसे बेस्ट ईयर होता है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक ऐसा ईयर है जिसमें या तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे, करियर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, या तो अपने आप को आप डुबा दोगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स टू यू, जो मैंने अपनी लाइफ में और साथ ही में जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उस समय पे जब मैं 11th में हुआ करता था तब की मैं बात बता रहा हूं। और क्या क्या चीजें हमारे लाइफ में चेंजेस आए वो सभी चीज डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हो अभी 10th स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हुआ और आप लगभग आपकी जो एज होगी वो 16-17 साल की होगी। और लगभग ये जो एज होती है 16-17 साल 18 साल, ये जो एज होती है बहुत टेंडर एज होती है। और टेंडर एज मतलब क्या होता है कि इस एज में बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, करेक्ट है? और ये हार्मोनल चेंजेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि देखो बॉडी ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन साथ ही में हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। और अगर आप एक 10th के थे बच्चे तो 10th में आपका एक था टारगेट कि मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। अब आप 10th स्टैंडर्ड को पार करके आए हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि देखो मैंने तो 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है, मेरे को तो 80%, 85-90% स्कोर किया हुआ है, अब मैं तो जूनियर कॉलेज में जाने वाला हूं। अब जब आप जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके अंदर एक अलग सा फील होता है कि आपने कुछ एक जंग जीत के आए हो, आप एक ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं दोस्तों? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि ऐसा प्राउड फील होता है कि मैं जंग लड़के आया हूं और वो जीत के आ गया हूं। तो यहां पे जब हम 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमारा जो रहन सहन जो होता है या फिर जो सोचने का तरीका होता है और पढ़ने का तरीका होता है वो थोड़ा चेंजेस आता है, एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स। और वो एक्सेप्शनल जो केस है वही बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूं क्यों, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं साइंस स्टैंडर्ड की, साइंस स्ट्रीम के बच्चों की। तो जो 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनका साइंस स्ट्रीम लेना इसीलिए होता है कि आगे जाके उन्होंने बहुत बड़ा सोच रखा होता है, या तो वो एक आगे जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं, आगे जाके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इस प्रकार की चीजें उनके माइंड में होती है। तो जो बच्चा अपने लाइफ को और गोल्स को लेकर सीरियस है, देखो वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो नहीं है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और यही चीज को मैं रेक्टिफाई करूंगा आपको आज के इस वीडियो से कि आपको PCM लेना चाहिए या PCB लेना चाहिए या फिर PCM भी लेके पढ़ना चाहिए, ये कंफ्यूजन आपको ना हो। ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो एज है आपकी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और ये आप लोग अपने दोस्त की बात सुन के, रिलेटिव्स, फैमिलीज की बात सुन के कहीं गलत डिसीजन ना लो, इसकी बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग समझदार हो, आप अपने लाइफ का फैसला खुद कर सकते हो, आई नो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फैमिली से डिस्कस कर सकते हो। और बहुत सारी पैरामीटर्स पे जब आपने सब चीज क्रॉस चेक कर लिया होगा तभी आप डिसीजन लेना है। तो अगर आपने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि PCM ले, PCB ले या फिर PCM भी लेके पढ़े, अभी तक नहीं किया है, तो ये वीडियो देख लेना आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे कि 10th रिजल्ट, जैसे मैंने बोला परसेंटेज आप बता दो, लेकिन साथ ही में जो आपका 11th स्टैंडर्ड होता है ये एक नए सब्जेक्ट से भरा होता है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स मेनली होते हैं साइंस स्ट्रीम की बात करें वो या तो PCM होता है या तो PCB होता है। PCM जिनको नहीं पता मैं बता दूं, P का मतलब होता है फिजिक्स, C का मतलब केमिस्ट्री और M का मतलब होता है मैथ्स।
वैसे पीसीबी में पी केमिस्ट्री, पी फिजिक्स, सी केमिस्ट्री एंड बी बायोलॉजी। तो ये 3 चीज होते हैं। मैं फटाफट से वीडियो के एक कंपैरिजन पे आ जाता हूं, जिसका आप लोग को इंतजार था कि यार सर मेन जो मुद्दा है इस वीडियो का वो बताइए। तो ये मेन मुद्दा मैं बताने जा रहा हूं कि देखो अब कौन से बच्चे पीसीएम लेंगे, कौन से बच्चे पीसीबी लेंगे, या फिर कौन से बच्चों को पीसीएम भी लेना चाहिए। ये बात को ध्यान से सुन लेना जो मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। देखो सबसे पहले मैं बात बताता हूं, एक चीज क्या बता रहा हूं आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि जो पीसीएम होता है वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और पीसीएम वही बच्चा लेता है या फिर वही बच्चों को लेना चाहिए जिनका विजन क्लियर है कि आगे जाके उनको या तो बीएससी करना है इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में, या तो बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, या तो बीएससी इन मैथ्स, यानी इन सब्जेक्ट्स में आपको करियर बनाना है तो आप पीसीएम लेके पढ़ाई कर सकते हो। या तो उन बच्चे लेते जिनका श्योर है कि मेरे को आगे जाके इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, आगे जाके आईआईटीज में एडमिशन लेने हैं, टॉप का इंजीनियर बनना है, तो भैया आपको पीसीएम यानी मैथ सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिनको पायलट बनना है, प्लेन उड़ाता है जो पायलट, ठीक है, तो पायलट बनने के लिए भी मैथ सब्जेक्ट इज कंपलसरी, फिजिक्स सब्जेक्ट इज कंपलसरी, तो पीसीएम आपका होना चाहिए। आर्किटेक्ट बनना है अगर आपको, जो बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स के डिजाइन जो बनाते हैं वो होते हैं आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट बनना है तो पीसीएम चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियर बनना है तो भी पीसीएम चाहिए। साइंटिस्ट बनना है उस टेक्निकल फील्ड का तो आपका पीसीएम चाहिए। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस करना है जो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है, उसमें भी आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैथ्स का प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए भी आपको पीसीएम चाहिए, यानी मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पीसीएम उन्हीं बच्चे को लेना है जिनका क्लियर है विजन कि भाई ये चीजें करनी है। लेकिन जिन बच्चों को आगे जाके जाना है, समझ लो बीएससी करना है इन बायोलॉजी, तो वो पीसीबी लेके चलेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर कंपलसरी सब्जेक्ट, इनको आप नहीं हटा पाओगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बायो हटा सकते हो, मैथ्स हटा सकते हो, दोनों भी साथ में हटा सकते हो, ये भी चीजें हैं, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बीएससी आप कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में भी डिपार्टमेंट आ जाती है, जूलॉजी आ जाता है, बॉटनी आ जाता है। जूलॉजी मतलब एनिमल्स का स्टडी और बॉटनी मतलब प्लांट्स का स्टडी, तो उसमें भी कैटेगरीज आ जाती है। फिर नर्सिंग, अगर आपको नर्स बनना है, खासकर फीमेल्स की बात करें तो वो पीसीबी लेके चलते हैं। मेडिकल में जाना है, जैसे एमबीबीएस करना है आपको, बीएचएमएस होम्योपैथी का डॉक्टर, बीएएमएस आयुर्वेदा का डॉक्टर, बीडीएस डेंटिस्ट बनना है, फार्मेसी करना है, दवाइयों का दुकान डालना है, या फिर किसी अच्छे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना है, ये सभी चीज करने के लिए आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो इसके लिए आप पीसीबी ले सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी करना है, पीसीबी चाहिए। बायो का लेक्चरर बनना है, आपको बायोलॉजी पढ़ाना है किसी कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको ये सब चीजें बायोलॉजी कंपलसरी है। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया कि किन बच्चों को पीसीएम लेना चाहिए, किन बच्चे को पीसीबी लेना चाहिए। बहुत बेसिक सा फर्क है। लेकिन एक और बात हो जाती है जो कि है इंटरेस्ट। मान लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बायोलॉजी, जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि बायोलॉजी मतलब क्या है, कि आपके स्टडी, आपके शरीर के बारे में स्टडी करना, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना, नेचर के बारे में स्टडी करना, दैट कम्स अंडर द बायोलॉजी सब्जेक्ट। एंड एक होता है मैथ्स, जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है मैथ्स, ठीक है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या वाकई में आपको बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कोई ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड प्लांट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कि यार कोई मैथ्स का सम है उसको सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर मुझसे कोई पूछता था तो मैं हमेशा बोलता था बच्चा कि मेरे को तो मैथ्स भी पसंद है, मेरे को तो ऐसे वो थ्योरेटिकल चीजें जो बायो के रिलेटेड होती है वो तो काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं कंफ्यूज था मैं क्या करूं, और इसीलिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया, और इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन है पीसीएमबी। तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं लूंगा पीसीएमबी, क्योंकि मेरे को तो कंफ्यूजन था और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस में जाऊं, मैं पीसीबी में जाऊं, पीसीएम में जाऊं। मुझे कंफ्यूजन था तो मैंने ले लिया अपने 11th स्टैंडर्ड में, मैंने पीसीएमबी लेके पढ़ाई की 11वीं 12वीं, और इसीलिए शायद मेरे पास चारों सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं नॉलेज है। ठीक है, तो अगर आपको आगे जाके चारों सब्जेक्ट का नॉलेज रखना है, आगे जाके आपको टीचर बनना है, तो आप पीसीएमबी लेके चल सकते हो। कंफ्यूजन है, पीसीएमबी लेके चल सकते हो। लेकिन श्योर हो चुके हो कि भैया मेरे को तो मैथ्स पढ़ना ही अच्छा लगता है और आगे जाके मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तब तो भैया आपको मैथ्स पीसीएम लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आप श्योर है आगे जाके भैया मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को तो डेंटिस्ट बनना है, मेरे को तो बायो पढ़ने में मजा आता है, तो आपको यही करना है। ठीक है, तो पीसीबी करना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो स्मार्ट होते हैं, अलग तरीके वाले, वो बोलते हैं कि सर मेरे को पढ़ना तो मैथ्स अच्छा लगता है लेकिन मेरे को बनना डॉक्टर है। तो भैया मैथ्स पढ़ोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। भले ही कुछ चीजें ऐसी सब्जेक्ट्स होती है जो आपको नहीं भी अच्छा लगता है, लेकिन आपको करियर के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, और कोई चीज करियर के हिसाब से आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को अगर पसंद करते हो तो उसको ड्रॉप भी करना होता है। तो इट इज टोटली
डिपेंडेंट ऑन यू। अब जैसे मैथ्स के जो बच्चे जो सिलेक्ट करते हैं, जो मैथ्स लेते हैं, तो बेसिकली अगर उनका माइंड में कैलकुलेशन अच्छा होता है, मैथ्स सॉल्व करने में मजा आता है, तो वही बच्चे लेना चाहिए। लेकिन बायोलॉजी उन बच्चों को लेना चाहिए जिनको याद करने में मजा आता है। जैसे हमने हिस्ट्री याद करते थे, रट्टा लगाते थे, समझ के करते थे, उस प्रकार से। तो लर्न करना जिसको पसंद है, याद करना, बाय हार्ट करना पसंद है, जरूर से पीसीबी लेके चल सकते हो। बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। साथ ही में ऐसे बच्चे जो श्योर है इंजीनियरिंग, और खासकर जैसे मैंने बोला कि पीसीएम वही बच्चे लेते हैं जिनको श्योर होता है इंजीनियरिंग करना, और मोस्टली जो पीसीबी वो लेते हैं जिनको मेडिकल या फिर फार्मेसी में श्योर होता है, उनको वो लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, अब आप अगर पीसीएम लेते हो तो कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो 12वीं के जस्ट बाद? तो पीसीएम करना है मतलब इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप एमएसटी सीटी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र लेवल के लिए दे सकते हो, और जेडब्ल्यू पूरे इंडिया लेवल के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जिससे आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो सकेगा। उसी प्रकार पीसीबी लेके चल रहे हो तो आगे जाके आप किसी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके लिए महाराष्ट्र लेवल के लिए एमएसटी सीटी एग्जाम होता है, और पूरे इंडिया लेवल के नीट एग्जाम होता है, तो ये आप दे सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने थर्ड ऑप्शन बताया, दैट इज नथिंग मतलब पीसीएमबी। तो अगर आप श्योर नहीं हो कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं डिसाइड कर लेना चाहिए 11वीं आते आते, लेकिन मान लो बाई चांस आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहे 1 साल 2 साल, तो आप पीसीएम भी लेके चल सकते हो, जिसमें आप मैथ्स भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज द कंपलसरी सब्जेक्ट। ये दोनों तो पढ़ना ही है आपको, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, मैथ्स एंड बायोलॉजी आपके लिए साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ना मैथ्स पढ़ना है ना बायोलॉजी पढ़ना है, या फिर अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अलावा आपका एक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और एक लैंग्वेज एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, मतलब एक लैंग्वेज होता है आपका। लेकिन मान लो कि आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे मैंने बोला, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, मैथ्स ले लिया, और साथ ही में इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा, और एक और कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि आप बायो की जगह पे, जो बायो सब्जेक्ट दिख रहा है इसके जगह पे आप या तो ज्योग्राफी ले सकते हो, या तो और भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते वो ले सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज। बहुत सारे कॉलेज में अलग अलग होते हैं, जैसे बहुत सारे, जो मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो बच्चे क्या करते थे, फिजिक्स लेते थे, केमिस्ट्री लेते थे, और साथ ही में ले लेते थे कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो लैंग्वेज को रिप्लेस कर देता था। 100 मार्क्स का लैंग्वेज होता है, उसको रिप्लेस कर देगा, 100 मार्क्स का बायोलॉजी होता है, उसको रिप्लेस कर देगा, तो 100 + 100 200, तो टोटल 200 मार्क्स का कोई वोकेशनल सब्जेक्ट्स आते थे। वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब जैसे मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, कंप्यूटर साइंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को हम लोग वोकेशनल सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में ऑप्शन है कि आप लैंग्वेज को स्किप कर दो, बायो को स्किप कर दो, उसके जगह पे आप कोई वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हो, तो जरूर से लेना, क्योंकि यहां पे 200 में से चांसेस ज्यादा होते हैं मार्क्स अच्छे लाने के, और ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको करियर के लिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैकेनिकल मेंटेनेंस आपको हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, कंप्यूटर साइंस आपको हेल्प करेगा, आईटी एंड कोडिंग एंड बाकी चीजों में आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आप जरूर से अपने कॉलेजेस में पता करिए, एंड जरूर से आप उसमें एडमिशन लीजिए। बहुत अच्छा आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, जो कि था पीसीएम, पीसीएमबी, पीसीबी, इन तीनों में क्लैरिफिकेशन लाना आपके दिमाग में, तो वो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो जरूर से मुझे कमेंट करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके फैला दो, ताकि हर साइंस लेने वाला बच्चा जो भी कंफ्यूजन था उसके माइंड में वो क्लियर हो सके। और अगर पहली बार आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।